एक लंबा वक्त बीत गया जब से इंडियन एयरफोर्स को लेकर ढेर सारी बातें चल रही थीं। कभी फाइटर जेट्स की कमी, कभी सरकार की चुप्पी। लेकिन अब पहली बार भारत सरकार की तरफ से इस पर एक बड़ा ऐलान आया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की एक एम्पावर्ड कमेटी जो डिफेंस सेक्रेटरी खुद लीड कर रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारी एयरफोर्स को अब सीधे 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मिलेंगे, वो भी विदेशी स्रोतों से। पिछली रात आई खबर ने हलचल मचा दी कि इंडियन एयरफोर्स अब 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन जेट्स खरीदने जा रही है। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 जेट्स होते हैं, यानी कि भारत एक झटके में 60 से ज्यादा ऐसे जेट्स खरीदने जा रहा है। आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर काफी समय से बातचीत चल रही थी। रूस और अमेरिका दोनों ने भारत को अपने अपने ऑफर कर रखे थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। लेकिन अब पहली बार सरकार ने इस बात को कबूल किया है कि हां, हमें फॉरेन से ही 5th जनरेशन जेट्स खरीदने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसने सरकार को चुप्पी तोड़ने पर मजबूर किया? और अगर हम फॉरेन जेट्स खरीद रहे हैं तो फिर हमारे खुद के AMCA प्रोजेक्ट का क्या अब वो पीछे छूट जाएगा? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और हां, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फुल रिसर्च के साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं असली मुद्दे की। वो क्या 2 बड़े कारण थे जिनसे ये पूरा मामला सरकार ने गंभीरता से लेना शुरू किया। तो पहला कारण है MiG-21 फाइटर जेट्स का रिटायर होना। जो पिछले 62 सालों से एयरफोर्स का हिस्सा थे, अब वो सितंबर 2025 तक पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे। कभी ये 400 के आसपास थे, अब सिर्फ 40 बचे हैं। उनके रिटायर होने के बाद हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 से गिरकर 29 रह जाएगी, जो कि एक बड़ा डेंट है। दूसरा बड़ा कारण AMCA प्रोजेक्ट की टाइमलाइन। हाल ही में इसे सरकार ने हरी झंडी दी थी, लेकिन यह साफ हो गया है कि इसका प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन आने में अभी 10 साल लगेंगे, यानी कि 2035 से पहले वो एयरफोर्स में नहीं आ पाएंगे। फिलहाल अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा? क्या ये रूस का Su-57 होगा या अमेरिका का F-35? देखिए, ये फैसला न सिर्फ सरकार बल्कि सबसे ऊंचे स्तर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के लेवल पर होगा। लेकिन हम एक नागरिक और विश्लेषक के तौर पर दोनों विकल्पों की तुलना जरूर कर सकते हैं। F-35 की बात करें तो यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा तैनात होने वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और वो भी कॉम्बैट में प्रूवन है। इसकी वॉरफेयर क्षमताएं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अमेरिका का यह जेट पहले ही कई देशों की वायुसेनाओं का हिस्सा बन चुका है। अब बात करें Su-57 की, तो रूस ने भारत को इसका एक स्पेशल ऑफर दिया है। वो कह रहे हैं कि इस फाइटर जेट को भारत में ही को प्रोड्यूस किया जाएगा। HAL की नासिक फैक्ट्री में इसकी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग होगी। इतना ही नहीं, इसमें लगने वाले रडार्स भी इंडियन होंगे, यानी कि थोड़ी बहुत इंडिजिनस इंटीग्रेशन भी रहेगी। इसके अलावा रूस का दावा है कि इसकी यूनिट कॉस्ट और लाइफ साइकिल कॉस्ट दोनों F-35 की तुलना में आधे से भी कम है। मतलब एक और जहां F-35 तकनीकी रूप से एडवांस है, वहीं Su-57 हमें सस्ते में ज्यादा कंट्रोल के साथ मिल सकता है। लेकिन दोनों के अपने अपने डाउनसाइड्स भी हैं। F-35 की सबसे बड़ी कमी यह है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते वक्त काफी सख्त पाबंदियां लगाता है, और चूंकि भारत न तो नेटो का सदस्य है न ही F-35 के डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा, तो जाहिर है कि अमेरिका बहुत सी संवेदनशील तकनीक भारत के साथ शेयर नहीं करेगा। अब Su-57 की भी कमियां हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी वर्ल्ड वाइड ऑपरेशनल लेवल पर बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसकी सर्विसिबिलिटी और मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। और याद होगा आपको, पहले भी भारत और रूस मिलकर एक 5वीं जनरेशन जेट बनाने जा रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर रूस उस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। नतीजा, वो प्रोजेक्ट वहीं अटक गया। तो दोनों जेट्स के अपने अपने फायदे हैं और कुछ चिंताएं भी हैं। भारत किस दिशा में जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि अब सरकार सिर्फ विचार नहीं कर रही, बल्कि कार्रवाई के रास्ते पर है, और यही अपने आप में एक बड़ी बात है। अब बात आती है, क्या भारत की अपनी एयरफोर्स के लिए कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है? तो जवाब है हाँ, है। और उसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। ये DRDO और HAL का जॉइंट प्रोजेक्ट है, और इसे इंडिया की पहली पूरी तरह से देश में बनी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर माना जा रहा है। लेकिन भाई, सच्चाई यही है कि यह प्रोजेक्ट अभी जमीन पर पूरी तरह उतरा नहीं है। एमका का डिजाइन तो तैयार है, मॉडल भी बना है, लेकिन इसका प्रोटोटाइप यानी उड़ने वाला फुल वर्जन अभी भी तैयार नहीं हुआ, और इसकी पहली फ्लाइट कम से कम 2028 से पहले नहीं आएगी।
अब सवाल यह है कि अगर एमका 2028 में आएगा और इंडक्शन 2035 तक खींच सकता है, तो क्या हमारी एयरफोर्स इतने लंबे समय तक इंतजार कर सकती है? नहीं भाई, क्योंकि भारत की एयरफोर्स को तुरंत जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर की। और उसकी वजह जान लो कि इस वक्त भारत के पास करीब 30 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत है कम से कम 42 स्क्वाड्रन की। अब जो पुराने MiG-21 और जैगुआर हैं, वो अगले कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे। और राफेल का ऑर्डर भी सिर्फ 36 का था, जो पूरा हो चुका है। यानी कि 2025 से 2030 के बीच भारत के पास एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है, जहां न तो एमका आएगा, न और राफेल होंगे, और न ही हमारे पास पर्याप्त स्क्वाड्रन रहेंगे। यही वजह है कि भारत को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो 5th जनरेशन हो, फुल ऑपरेशनल हो और कम से कम अगले 25 से 30 साल तक टिक सके। और ये तभी मुमकिन है जब हम किसी विदेशी 5th जनरेशन फाइटर को अपने बेड़े में शामिल करें। अब अमेरिका हो या रूस, दोनों अपने अपने फायदे लेकर हमारे सामने खड़े हैं, पर असली गेम यह है कि हम अपने हालात, अपनी रणनीति और अपने दुश्मनों को देखते हुए कौन सा विकल्प चुनते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो भारत की एयरफोर्स और डिफेंस मंत्रालय के बीच सबसे बड़ी बहस बन चुका है कि अगर अमेरिका अपना F-35 ऑफर करता है तो क्या भारत को उसे लेना चाहिए? देखो भाई, कागज पर F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सुपरसोनिक स्पीड और अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और वो तबाह हो चुका होगा। लेकिन अमेरिका के साथ डील करने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता, वहां साथ में आता है पॉलिटिकल कंट्रोल और डिपेंडेंसी। भारत को हमेशा यह डर रहेगा कि कल अगर अमेरिका को कुछ बुरा लग गया तो वो कह सकता है मेंटेनेंस बंद, स्पेयर पार्ट्स बंद और अपडेट ब्लॉक। और भाई, ये पहली बार नहीं होगा। अमेरिका ने पहले भी ईरान, तुर्की और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कर चुका है, जहां तुर्की ने F-35 में अरबों डॉलर लगाए थे, लेकिन सिर्फ रूस से S-400 खरीदने के बदले अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर फेंक दिया। अब भारत तो पहले ही रूस से S-400 ले चुका है, तो क्या भरोसा कि F-35 देने के बाद अमेरिका वही चाल हमारे साथ ना खेले। यानी कि टेक्नोलॉजी मिल जाएगी लेकिन सत्ता उसकी रहेगी। अब दूसरी तरफ देखो तो रूस का Su-57, वो भी 5th जनरेशन है और रूस बार बार भारत को इसे को डेवलप करने का न्योता दे रहा है। मतलब सिर्फ खरीदो नहीं, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी तक सीखो। इंडिया रसिया FGFA प्रोजेक्ट पहले से ही बातों में था, लेकिन भारत ने 2018 में इसे ठुकरा दिया था, ये कहकर कि Su-57 में अभी भी काफी कमियां हैं। पर अब हालात बदल गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया कि Su-57 अब बैटल टेस्टेड हो चुका है। और एक बात और, अगर भारत Su-57 को अपने बेड़े में लाता है तो हमें रूस से इंजन टेक, स्टेल्थ टेक और रेडर सिस्टम तक सीधी एक्सेस मिल सकती है, जो बाद में हमारे एमका प्रोजेक्ट को भी तगड़ी ताकत देगा। यानी अमेरिका देगा तैयार माल, लेकिन रूस देगा माल के साथ मशीन भी। अब तय हमें करना है कि क्या हम ग्राहक बनना चाहते हैं या निर्माता भी। हालांकि दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट की ओर देख रही है, लेकिन भाई सच्चाई यह है कि 6th जनरेशन पर सीधा कूदने से पहले हमें 5th जनरेशन को अच्छे से पक्का करना होगा, क्योंकि बिना 5वीं मंजिल के 6ठी मंजिल नहीं बनती। बाकी ये सवाल आप लोगों से भी है कि हमें रूस की तरफ देखना चाहिए या फिर अमेरिका की तरफ। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को फाड़ दो शेयर करके, ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि भारत अब अपनी वायुसेना के लिए मैदान में उतर चुका है। इसी तरह राष्ट्र हित से जुड़े जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। जय श्री राम।